हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो आज सवाल करने जा रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जब भी आएगा 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसे कराऊंगा बहुत सुंदर से इसका चित्र बनाना, बिल्कुल जस्ट मुझे फॉलो करना और चित्र बनाना सीखिए। ठीक है, देखिए सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। क्या क्वेश्चन है? परावर्तक दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए तथा उसकी रचना व क्रियाविधि का वर्णन करते हुए परावर्तक दूरदर्शी तथा अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सेंटेंस को पढ़ा, परावर्तक दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, तो हेडिंग डाल दिया किरण आरेख। तो किरण आरेख बनाना सीखिए स्टूडेंट्स। इसमें देखिए ये स्टूडेंट्स, एक क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, ये होता है अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, बड़ी वक्रता त्रिज्या का ये एक अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। जो किसका काम करेगा, अभिदर्शक का काम करेगा, अभिदर्शक का काम। ठीक है, ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है, बिल्कुल सीधी खींच दीजिए, हो गई। ठीक, अब देखिए इस पर स्टूडेंट्स, यहां पर एक आप यहां पर समतल दर्पण 45 अंश का कोण बनाते हुए समतल दर्पण रख दीजिए, ये लीजिए 45 अंश का कोण बनाते हुए, ये क्या है, समतल दर्पण, ये है 45 अंश का कोण बनाते हुए रख दिया। अब जब हम स्टूडेंट्स, एक बहुत दूर पर क्या है, एक वस्तु है, ठीक, ये कैपरेटस, ठीक, इसमें, और यहाँ पर अभी बाद में बनाएंगे। अब देखिए हम इसका किरण आरेख बनाते हैं, किरणें बनाते हैं। ये लीजिए, ये क्या है, एक वस्तु है, दूर है, ये लीजिए, क्या नाम देते हैं हमने, ए बी हमने नाम देते हैं। इससे 2 किरणें चलानी है, देखिए एक किरणें, ये लीजिए, एक किरणें ऐसे चलाओ, बिल्कुल इसके पास ही चला दो, ये लीजिए ऐसे, ये किरणें आ रही है ऐसे, वहां से आ रही है वस्तु से, जितने एंगल से ये है उतने एंगल से क्या जाएगी, बिल्कुल जितना एंगल नाप करके उतना ही एंगल से आप इसे बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल सीधे कर दीजिए, ये लीजिए। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, इसका अभिलंब है, जितना एंगल ये है उतने एंगल से इसे आप ऐसे कर दीजिए, जहां भी जाएगी जितने एंगल से उतने एंगल से आप इसे जहां भी जाएगी सीधे खींच दो। ठीक है, पहली किरण चला गई, ये देखिए फिर समझिए, एक किरण आई वहां से, बस इतनी किरण दिखाओ, वहां से आई ऐसे, वहां से दिखाने की जरूरत नहीं, इतनी से दिखाइए। ये यहाँ टकराई, यहाँ से टकरा के जितना एंगल ये है उतने एंगल से ये वापस चली गई, ये समतल दर्पण से ये अभिलंब है, मैंने 90 अंश का कोण बनाया है इस पे, देखो ये, और जितने एंगल से उतने एंगल से ये इससे टकरा करके वापस चली गई। ठीक हो गया। अब एक चित्र और लेते हैं हम, सॉरी एक किरण और लेते हैं, एक किरण और ले लीजिए उससे, ये लीजिए, एक किरण हमने ये ली, यहाँ टकराइए, ये इसका अभिलंब है, जितनी है तो उतनी से इतने से ये बिल्कुल सीधी, सॉरी बिल्कुल सीधी, जबरदस्ती मिलाने की कोशिश ना करो, बिल्कुल भी, बिल्कुल सीधी, जितनी एंगल है उतने एंगल से, ये लीजिए, ये लीजिए, देखो यहां से। अब ये भी क्या करें, जितने एंगल से उतने एंगल से ये ऐसे बिल्कुल सीधी गुजार दो, बिल्कुल सीधी, ये लीजिए। ठीक, तो अब ये दोनों के, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, यहां पर, ये लीजिए। अब इसका देखो, इससे गुजरते हुए हमने क्या खींच दिया, इसका एक अभिलंब, ये बिल्कुल सीधी लाइन खींच दो, एक ये इसका, और थोड़ा सा इसके पास से खींच लो, यहां से, और अच्छा तरीका तो यहां से कट करता हो खींच दो, इसे बहुत अच्छा लगेगा, ये लीजिए। पेन्स मैं तो उससे बना रहा हूं आपसे, आप उससे बनाएंगे, ये लीजिए। अब यहां पर हम क्या रखेंगे, नेत्रिका, ये है स्टूडेंट्स हमारी नेत्रिका, नेत्रिका, देखा, ये लीजिए। अब ये किरणें कैसे, ऐसे मोड़ दीजिए, ठीक, इधर तो क्या होंगी, ये इधर चली गई, देखो ऐसे टकरा के, ये जब इस पे अभी
ये है नेत्रिका। नेत्रिका तो इसे मोड़ेंगे तो इधर तो कहीं भी मिलने पर क्या होगी, मिलेगी नहीं, तो इसे इधर मिला दीजिए तो इसका आभासी प्रतिबिंब ये लीजिए, ये बन जाएगा। अब इस लाइन से इस लाइन को एक बिल्कुल सीधे जैसे एक यहां से आती यहां से आती, ठीक है। और इसको पीछे बढ़ाओ, बिल्कुल पैमाने से आप बड़े आराम से बना सकते हो इसे आप, ये लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों किरणें कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर। कहाँ मिलती प्रतीत हो रही है, यहाँ पर मिलती प्रतीत हो रही है। तो यहीं पर इनका क्या बन जाएगा, चित्र बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया, ये इसका बन गया, क्या हुआ ये, ए डैश बी डैश और ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये बन गया देखो चित्र। ये तो ये स्टूडेंट्स इसका चित्र बन गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तब ये इसका पॉसिबल है। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि इसमें जो अभिदर्शक है वो एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन की क्रिया होती है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है। नेत्रिका एक अभिसारी लेंस है। ये दोनों, अब देखिए इसकी मुख्य अक्ष ये है और इसकी मुख्य अक्ष ये है, इन दोनों की मुख्य अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, ठीक। तो किरण आरेख हमारा बन गया। अब हम इसका वर्णन करते हैं, ठीक है। तो देखो उसकी रचना व क्रिया विधि का वर्णन के, तो हेडिंग क्या डालते हैं, रचना व क्रिया विधि। डालो रचना व क्रिया विधि, रचना व क्रिया विधि। लिखिए, देखिए रचना व क्रिया विधि क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले बहुत चित्र का ही वर्णन करना है। देखिए देखो, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक एक बड़ी वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण होता है। पहला सेंटेंस हम इसे ये लिखेंगे, तो लिखिए परावर्तक दूरदर्शी में, परावर्तक दूरदर्शी में एक बड़ी वक्रता त्रिज्या का, बड़ी वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण होता है, ठीक हो गया, अवतल दर्पण होता है जो अभिदर्शक का कार्य करता है, जो अभिदर्शक का कार्य करता है, ठीक है। देखिए, और नेत्रिका एक अभिसारी लेंस होती है, उत्तल लेंस, तो लिखो नेत्रिका, बल्कि ये सेंटेंस हो लिख लो, ये जिसके मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष है, जिसके मुख्य अक्ष पर 45 अंश का कोण बनाते हुए एक समतल दर्पण रखा होता है। तो लिखिए, मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, ये क्या है, समतल दर्पण। जैसे समतल दर्पण, यह समतल दर्पण। तो अब लिखते इसके, देखो जिसके मुख्य अक्ष पर, जिसके मुख्य अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए एक समतल दर्पण रखा होता है। समतल दर्पण रखा होता है, ठीक है, ये समतल दर्पण रखा होता है। अब इसका जिक्र करते हैं, ठीक है। प्रत्येक लेंस में एक अभिदर्शक होता है और एक नेत्रिका होती है।
इस परावर्तक दूरदर्शी में जो अभिदर्शक है ये अवतल दर्पण है, लिख दिया हमने, और ये एक नेत्रिका जो कि अभिसारी लेंस का कार्य करता है, जब किरणों को मोड़ता है। तो लिखिए, जबकि नेत्रिका एक अभिसारी, उत्तल भी लिख सकते हो, लेकिन अभिसारी ज्यादा, अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, अब देखिए इस दर्पण की मुख्य अक्ष ये है और इसकी मुख्य अक्ष ये है, तो ये कोण कितना बड़ा, 90 अंश। तो हम लिखेंगे इन दोनों की मुख्य अक्ष, इन बल्कि पूरा लिखिए, नेत्रिका तथा अभिदर्शक की मुख्य अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। बहुत अच्छा हुआ, एक दूसरे को समकोण, मैं लिख भी देता हूं, समकोण यानी कि 90 अंश पर काटती है। ये तो होगा इसका वर्णन। अब क्रिया विधि, ठीक है, बहुत दूर स्थित वस्तु ए बी का प्रतिबिंब अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण की सहायता से क्या बनता है, ए डैश बी डैश। ये स्टूडेंट्स तीर के निशान जरूर बनाना, ठीक है ना, इससे तो पता चलेगा हमें कि ये तीर के निशान हमें बताएंगे कि किरणें कैसे आई और परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किधर की ओर चली गई। तो अब इसका करेंगे, इसका वर्णन कर देंगे। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन से, क्या दूर स्थित वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, दूर स्थित वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, दूर स्थित वस्तु ए बी का प्रतिबिंब अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण की सहायता से, समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, और अच्छा वर्ड यूज कर लीजिए, परावर्तन के पश्चात, इसलिए जैसे परावर्तन दूरदर्शी बोलते हैं, परावर्तन के पश्चात, क्योंकि दर्पण पे क्या होता है, परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात ए डैश बी डैश बनता है। ये रहा, ए डैश बी डैश बनता है, जो कि नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, तथा अंतिम प्रतिबिंब तथा नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किरण आरेख हो गया। ये देखिए कितने छोटे से उसमें एक इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसमें इसकी चलो हम आवर्धन क्षमता भी लिख देते हैं। आवर्धन क्षमता नेक्स्ट स्टूडेंट से करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके आवर्धन क्षमता भी कर लेते हैं, लेकिन वैसे आवर्धन क्षमता निकलवाए तो, लेकिन फिर लिख लेते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का मतलब स्टूडेंट्स ये है
कि कोई एपरेटस उसे कितना बड़ा, और मतलब बढ़ाना, कितना मॉडिफिकेशन, कितना एम्पलीफिकेशन करके यानी बड़ा करके दिखाता है। जैसे ये पेंसिल है, वो इस पेंसिल को कितना बड़ा करके दिखाएगी, वो उस क्षमता को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो हम आवर्धन क्षमता हम देखिए स्टूडेंट्स दो स्थितियों में निकालते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो हम बस इसमें जब अनंत पर बनता है उस स्थिति के लिए लेते हैं, जब, इसे आप ना भी लिखेंगे क्योंकि पूछा नहीं सवाल में, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब परावर्तक दूरदर्शी की, परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का सूत्र निम्न होता है, का सूत्र निम्न होता है। तो आप एम आवर्धन क्षमता ये लिख देते हैं, आवर्धन क्षमता एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। इसे दूसरे कलर से करना, जहां जब डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं तो इसे लिख देते हैं, जहां जो ये हमने एफ ओ लिखा है, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, अभिदर्शक को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, अभिदर्शक यानी अवतर, अभिदर्शक लिखिए आप, अभिदर्शक कुछ भी है वो, अभिदर्शक की फोकस दूरी, और एफ ई क्या है, नेत्रिका, नेत्रिका की फोकस दूरी। बस इतना ही काफी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्योंकि हम इससे कोई डेरिवेशन नहीं कर सकते, जो हमने अपवर्तक दूरदर्शी से की लिखी थी उसकी भी, अपवर्तक दूरदर्शी की भी, जब अंतिम है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब भी उसकी भी इतनी थी, तो उसी को देखते हुए हम इसकी वो लिख देते हैं। अब क्वेश्चन का देखिए स्टूडेंट्स, एक भाग है परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना, तो मैं अब इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, जिससे कि मुझे पूरा समझ आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सवाल में ये पूछा गया कि ये जो दोनों दूरदर्शी है, परावर्तक दूरदर्शी तथा अपवर्तक दूरदर्शी, इनकी तुलना करते हैं, यानी कौन सी अच्छी है या कौन सी किस स्थिति में ज्यादा लाभदायक होगी, ज्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। तो नंबर 1 पढ़ते, देखिए हम इसमें कॉलम ना करके पढ़ेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए नंबर 1 करते, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यही है कि परावर्तक दूरदर्शी में, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक एक अवतल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, एक लेंस है, लेंस आप थोड़ी सी देर के लिए खिड़की का वो विंडो का अपना ग्लास देख लीजिए, आप उसके सामने खड़े होंगे तो उतना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा जितना कि दर्पण में दिखाई, दर्पण में तो बिल्कुल साफ दिखाई देगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसका अक्स ही दिखाई देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रतिबिंब में, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो अधिक चमकीला बनता है, किसकी तुलना में, अपवर्तक यानी कि लेंस की क्रिया में। क्यों? क्योंकि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का कुछ भाग क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, तो तब कुछ ही भाग हम तक आता है और वो हमें धुंधला सा उसका अक्स प्रतीत होता है। जबकि परावर्तन की क्रिया में जितना आएगा उतना ही वापस लौट कर आएगा और उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देता है।
तो लिखते देखिए, अवतल दर्पण होता है अतः परावर्तक दूरदर्शी से बना अंतिम प्रतिबिंब कोमा लगाइए, अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में अधिक चमकीला बनता है, अधिक चमकीला बनता है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 क्या लिख सकते हैं आप स्टूडेंट्स कि परावर्तक दूरदर्शी में जो अभिदर्शक होता है एक अवतल दर्पण होता है, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी में क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। तो ये भी लिख सकते हैं आप। तो लिखिए, नंबर 2 परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक एक बड़ी वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण होता है। अंडरलाइन करना स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण होता है, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी में अपवर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक एक अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है। ये तुलना कर दी हमने, ठीक है। नंबर 3 देखिए, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में क्या होती है, परावर्तन की क्रिया, इसलिए इसे हम परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। अपवर्तक में कौन सी क्रिया होती है, सॉरी लेंस में कौन सी क्रिया होती है, अपवर्तन की, इसलिए इसे हमें अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। नंबर 3 देखिए, एक स्टूडेंट से ये होता है कि जो हम कैमरे यूज करते हैं उनमें भी कुछ डिफेक्ट हो जाता है जब प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो जब कभी देखा होगा कि हमारे जो हम लोअर स्टैंडर्ड कैमरे से हम अपना फोटो खींचते तो कलर्ड एंड ब्लर्ड रंगीन आते, उतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते, अस्पष्ट से दिखाई देते हैं। तो इस दोष को बोलते हैं स्टूडेंट्स वर्णविप्तन। पहले ये कोर्स में था, अब नहीं है, वर्णविप्तन, यानी कि हमारा थोड़ा सा आसपास का जो ये साइड वाइड है थोड़ी सी गुलाबी तरह की हो जाती है। तो इस दोष को क्या बोलते हैं, कैमरे के इस दोष को या लेंस के इस दोष को क्या बोलते हैं, वर्णविप्तन। वर्ण मतलब रंग और विप्तन मतलब दोष। तो मैं अब एक यूज करने जा रहा हूं, देखिए। तो देखिए, लिखते हैं परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण होता है, इसलिए ना, तो लिखिए परावर्तक दूरदर्शी में वर्णविप्तन का दोष नहीं होता, ऐसे लिख दो, बल्कि वर्णविप्तन का दोष, ठीक है, अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में अपवर्तक
दूरदर्शी की तुलना में कम होता है। कम होता है, ठीक है। अब एक और लिखिए नंबर 4, वर्ण वितरण का तो सफर तो दूसरे का मतलब। नंबर 4 देखिए, एक है गोलीय वितरण। ये भी देखिए, परावर्तक दूरदर्शी। गोलीय क्या है, क्योंकि लेंस क्या होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जैसे ये इसका प्रतिबिंब है, ये बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं दिखाई देता, ये ऐसे नहीं होता। जब इसमें दोष आ जाता है तो थोड़ा सा ये इस तरह से हो जाता है, गोलीय इस तरह से, तो ये दोष हो जाता है, ठीक है ना। हमारा जब फोटो खींचेगा तो मुंह या हमारी जो बॉडी है थोड़ी सी बेंट हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं गोलीय वितरण। ये किसके कारण होता है, लेंस के गोलीय आकार के कारण। अवतल दर्पण में ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो लिखिए, देखते हैं, तो लिखते हैं परावर्तक दूरदर्शी में गोलीय वितरण का दोष नहीं होता। वितरण का दोष बल्कि लिख लो अपवर्तक, क्योंकि बिल्कुल तो ऐसा तो होता नहीं। दोष अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में बहुत कम होता है। तुलना में बहुत कम होता है, ठीक। 5वां पॉइंट, अभी तक आप देख रहे हो ऊपर से पढ़े कि भाई ऐसे अगर हम इस दृष्टिकोण से पढ़ें, दोनों की तुलना करें तो परावर्तक दूरदर्शी ज्यादा है, उसका रिजल्टेंट ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हम जब चांद को देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। सूर्य का प्रतिबिंब देखेंगे, बहुत दूर स्थित वस्तु है, परावर्तक दूरदर्शी से बहुत स्पष्ट देगा। लेकिन इसकी एक कमी है स्टूडेंट्स, क्या कि इसे परावर्तक दूरदर्शी को, क्योंकि इसमें बहुत बड़े आकार का क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, बहुत बड़े आकार का। जैसे आपने देखा होगा कढ़ाई होती है, हमारी कढ़ाई देखिए आपने, उस तरह का अवतल दर्पण, बिल्कुल जस्ट उसी की शेप का, बड़ी से बड़ी कढ़ाई ले लीजिए उसकी तरह का। तो इसलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या होती है, कठिनाई होती है, ठीक है। हम माने पहाड़ों पे जा रहे हैं तो हम उसे पहाड़ों पर नहीं ले जाएंगे, तो हम फिर से ले कैसे जाएंगे, इसके अलग अलग पार्ट्स करके, और फिर वहां पर ले जाके जहां पर हम पहाड़ पे हम इसे ऊपर ले जाएंगे, इसकी असेंबलिंग करेंगे, यानी कि सारे पार्ट्स इसको एक जगह जोड़ेंगे। और जबकि दूरदर्शी जो अपवर्तक दूरदर्शी उसे तो गले में टांग लेते हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है ना, उसे हम गले में टांग के ले जाते हैं। तो इसलिए बस एक लास्ट पॉइंट, तो क्या परावर्तक दूरदर्शी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती है, ये इसका ड्रॉबैक है, कठिनाई होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इसका देखो ये तुलना कर दी, ये 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह से करना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, किरण आरेख मेन है, ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, ठीक है। सारा काम एक साथ करते रहिए, तैयार करते रहिए, और 95% से अबव की टारगेट से अपने को तैयार करते रहिए।